दुनिया न्यूज़ की इस स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं सलमान हसन और दिल हमारा मचल रहा है, धड़क रहा है, धड़कनें तेज़ होती जा रही हैं। मुल्क में जैसे भी हालात हों, हम जिन मुश्किलात का भी सामना कर रहे हों, लेकिन जब पाकिस्तान और भारत का मैच आ जाए तो फिर हम एक लम्हे के लिए या कुछ वक्त के लिए सब कुछ भुला देते हैं और हमारी तमाम तर तवज्जो पाकिस्तान और भारत के मैच पर मरकूज हो जाती है। यही वजह है कि एशिया कप 2025 का जो आज होने वाला टाकरा है वो इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान और भारत एक बार फिर मद्दे मुकाबिल होने जा रहे हैं दुबई का क्रिकेट स्टेडियम। और ये वही क्रिकेट स्टेडियम है जहां पर आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के एक मैच में भारत को 10 विकेटों से शिकस्त दी थी, जब बाबर और रिजवान ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर गए थे और आखिर तक वो क्रीज पर मौजूद रहे थे। वो भी एक यादगार मैच था। लेकिन देखते ही हैं कि ये जो आज हमारी जेन जी की टीम है, यानी जनरेशन जी के ज्यादा खिलाड़ी हैं इस टीम में, वो क्या गुल खिलाने जा रहे हैं, वो क्या कारनामा जो है वो सरंजाम देने जा रहे हैं, जिनकी जो सरबराही क़यादत है वो सलमान अली आगा के हाथ में है। और सलमान अली आगा अब ये प्रूव कर रहे हैं कि वो एक अच्छे कप्तान हैं, क्योंकि पिछली ट्राई नेशन सीरीज जो कि अफगानिस्तान के साथ और यूएई के साथ हुई उसमें उन्होंने कामयाबी हासिल की। बहरहाल अगर हम एक पहले ज़रा मैं तारुफ करा दूं कि हमारा जो पैनल है एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है और उसमें शामिल हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौफीक उमर साहब, हमारे साथ चैंपियंस ट्रॉफी का भी हिस्सा थे। तौफीक भाई आपको वेलकम करते हैं, एक बार फिर खुशामदीद, आपकी तरफ भी आते हैं। और हमारे साथ दराजकद साबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान मौजूद हैं, जिन्होंने 2000 एशिया का वो मैच भी खेला था, देखा नहीं था खेला था, जिसमें इन लोगों ने आमिर के साथ मिलके इंडिया का तरह तकरीबन निकाल दिया था। लेकिन बहरहाल वो मैच पाकिस्तान हार गया था, बड़ा दिलचस्प मैच था। तो एशिया कप में ये भी जो है वो रिप्रेजेंट कर चुके हैं पाकिस्तान को। हमारा ये पैनल आज हमारे साथ मौजूद रहेगा। लेकिन जरा क्विक एक नजर डालते हैं हेड टू हेड किस तरह से पाकिस्तान और भारत जो है वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आए हैं। अगर हम ओवरऑल बात करें कि ये जो T20 और ODI, क्योंकि इसका जो फॉर्मेट है एशिया कप का वो चेंज होता रहता है, उसमें जो अगर हम बात करें टोटल मैचेस T20 और ODI के मिला के, तो अब तक जो है ये तो खैर वो हैं जो कि पाक भारत यानी कि जो 3 मैचेस हो चुके हैं T20 के, टोटल मैचेस 3। हालांकि मैंने कहा था कि ये बाद में चलाइएगा, लेकिन चले कोई बात नहीं। भारत ने मैच जीते 2, पाकिस्तान ने मैचेस जीते 1। इसके बाद हम जरा नजर डालेंगे कि जो ओवरऑल मैचेस हुए हैं अब तक T20 और ODI को मिला के, उसमें टोटल मैचेस जो हैं वो 19 हुए हैं। भारत ने जीते 10 और पाकिस्तान ने 6 मैचेस जीते हैं और 3 मैचेस थे जो कि बगैर नतीजे खत्म हो गए थे। बहरहाल पाकिस्तान और भारत का अगर हम एशिया कप का एक जायजा लें तो उसमें भारत का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अगर आप तमाम तर जितने भी इस वक्त जो तज्जियाकार हैं स्पोर्ट्स के, उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे पेपर पे जो टीम है वो तो भारत की मजबूत है। और अगर हम ICC रैंकिंग की बात करेंगे तो उसमें से भी कुछ ऐसी बातें सामने आएंगी। लेकिन जनाब ये T20 क्रिकेट है और इस T20 क्रिकेट में एक ओवर जो है वो पासा पलट देता है, तो इस वजह से ये एक अनसर्टेनिटी इसमें छाई रहती है। और पाकिस्तान वैसे भी प्रेडिक्टेबली अनप्रेडिक्टेबल टीम है, किस दिन क्या कर जाए इसका किसी को कुछ नहीं पता होता। हमारी उम्मीद है और हमारी जो धड़कनें हैं और हमारी जो बेस्ट विशेज़ हैं वो पाकिस्तान टीम के साथ हैं। तो जनाब ये तो सूरत-ए-हाल रही। अब जरा अपने पैनलिस्ट की तरफ जाते हैं। तौफीक भाई, पाकिस्तान और भारत ये जंग के बाद, यानी जो 10 मई की जंग हुई उसके बाद ये पहली दफ़ा क्रिकेट के ग्राउंड में आमने सामने आने जा रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जहां से सिलसिला टूटा था 6-0 से, वहीं से जो है वो हम ये सिलसिले को शायद जोड़ेंगे। देखते हैं जब स्कोर कार्ड सामने आता है पहले कौन बैटिंग करता है और 6 रन बगैर नुकसान के कौन सी टीम बनाती है, तो हम उस वक्त जो है उसका स्क्रीनशॉट बना के लगाएंगे। क्या उम्मीदें आज के मैच से वाबस्ता है? देखें सलमान, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान और भारत का मैच बहुत बड़ा टाकरा है जैसा आपने कहा, और प्रेशर मैच है, मदर ऑफ ऑल बैटल्स बिल्कुल। और इसमें जो भी टीम जो है वो प्रेशर को अच्छा ऑब्जर्व करेगी, अच्छा खेलेगी, जिदारी से खेलेगी। आई थिंक कि ये चीज़ जो है ये बहुत मैटर करेगी आज, कि आपने वो कहते हैं ना फेयरलेस क्रिकेट खेलनी है। अगर आप प्रेशर में खेलेंगे तो आई थिंक कि वहाँ फिर उसमें गलतियाँ करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आई थिंक कि पाकिस्तान और भारत, जैसे आपने कहा कि ऑन पेपर अगर हम देखते हैं तो टीम भारत की बहुत बैलेंस टीम लगती है। उनके जितने भी डिपार्टमेंट अगर आप देख लें, बॉलिंग बैटिंग, वो सब में उनके मैच विनर्स आपको नज़र आएंगे। लेकिन पाकिस्तान भी रिसेंटली अगर आप देखें तो वहाँ पे ट्राई नेशन सीरीज़ जीता है। उसके बाद जिस तरह से वो लास्ट मैच ओमान के अगेंस्ट भी बड़ा कन्विंसिंगली जीते हैं, दो के थोड़ा बैटिंग में थोड़ा सा वो नज़र आया, बट कन्विंसिंगली फिर भी बॉलिंग ने बहुत अच्छा किया, हम आराम से जीत गए। ठीक, तो आई थिंक यही चीज़
देखना पड़ेगी कौन सी टीम आज जो है वो प्रेशर को अच्छा ऑब्जर्व करती है, और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी कि आपने कंडीशंस को असेस कैसे करना है, और वो चीज़ जो है वो आपने आपका जो कोचिंग स्टाफ है या आपने टीम उस तरह से खिलानी है कंडीशंस को देखते हुए कि आया कि वहाँ पे कंडीशंस किसको सूट कर रही हैं। ठीक है, मैं ज़रा शामिल गुफ्तगू करूँ इरफान, प्रेशर जो है वो किस टीम पर आपको लगता है कि ज़्यादा होगा? क्योंकि अगर हम इंडियन मीडिया की बात करें तो वो तो इस वक्त जिस तरह से एक शुद्र बेमहार की तरह पड़ा हुआ है अपनी टीम के पीछे कि जी आपको तो बॉयकॉट कर देना चाहिए था, आप क्यों खेल रहे हैं। वहाँ का आपको पता है कि जो दाएं बाजू का जो मीडिया है, गोदी मीडिया भी जिसे कहते हैं, वो तो कहते हैं ना कि बस पीछे पड़ा हुआ है। और इस वक्त जो ऑफिशियल्स हैं इंडियन टीम के या जो टीम है वो भी बिल्कुल चुप साधे हुए खामोश हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि ये मैच हो जाए और ये जीत जाएं, फिर उसके बाद जो है शायद हम कुछ बोलेंगे या बढ़ बढ़ के आगे आएंगे। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि प्रेशर जो है वो किस टीम पे होगा? नहीं, अगर देखा जाए तो प्रेशर जो है कि इंडिया की टीम पे ही होगा, क्योंकि जितना उनका मीडिया, क्योंकि जब आप कहीं भी किसी टूर पे होते हैं, आप सोशल मीडिया निकाल के देखते हैं, तो जब आपके मुल्क के ही लोग आप पे प्रेशर में बात कर रहे होते तो उसका ज़्यादा प्रेशर आता है। मैच में तो हर टीम पे कोई भी टीम हो साथ आपके, उसका प्रेशर लगता है, लेकिन जो अपनी कंट्री का प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है। तो जिस तरह उनका मीडिया उनको लेके चाह रहा है कि मतलब टीम को बाइकआउट कर देना चाहिए, खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि एक जंग क्या जो आपने शुरू में कहा था तो हम जीत गए हैं, उसके इतने डरे हुए हैं कि वो ये मैच उसके साथ उसको टच कर रहे हैं। लेकिन ये क्रिकेट है, इसमें वही जो उधर तो वो अदालत भी पहुंच गए कुछ लोग। आपको पता है कि वहाँ पर जिस तरह जुनून है, जुनूनियत है, वो अदालत पहुंच गए कि जी ये मैच जो है ये नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान इसको भारतीय टीम को खेलना नहीं चाहिए। फिर इंडियन मीडिया जो है उन पर प्रेशर डाल रहा है बार बार। क्यों आखिर क्या आपको लगता है कि मतलब खेल में कितने ऐसे मौके आए वो हमेशा सियासत कोई जो है वो लेकर आते? मैं आई डोंट वांट टू इंडल्ज यू, लेकिन ये क्योंकि अब जाहिर है आप टीम का एक हिस्सा तो रहे हैं, तो ये जब एज ए प्लेयर जब आप ग्राउंड में उतरते हैं तो आप लोगों के तो जहन में ये चीजें नहीं चल रही होती ना कि गवर्नमेंट्स क्या सोच रही है, क्या कर रही है। बट ठीक है, हमें तो देन एंड देयर उस वक्त फैसला करना है, जो भी मतलब कंडीशंस के हिसाब से, जैसे तौफीक भाई ने कहा, फैसला करें, मैदान में जो अच्छा खेलेगा वो जीत जाएगा। यही आपकी बात है। जब हम वहाँ पे होते हैं टूर पे, एक ही होटल में सारी टीमें ठहरी होती है, जब उनसे मुलाकात हो कभी ऐसी कभी बात नहीं हुई। लेकिन अगर आप देखा जाए पीछे जो एक लोग होते हैं जो सोशल मीडिया पे लगे होते हैं या वहाँ पे जो एक नेगेटिव चीज़ें लेके आ रहे हैं, तो वहाँ पर अगर उसको देखें तो इस तरह का मतलब पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन अगर जब हम ग्राउंड में होते हैं और जब एक दूसरे को मिलते हैं, वहाँ पे कोई इस तरह की बात नहीं, तो वो बड़े अच्छे तरीके से हमसे मिलते हैं, हम उनके साथ गपशप लगाते हैं, कोई उसमें इस तरह की बात टेंशन नहीं। तो लेकिन जब इशारों के नायों में भी कुछ नहीं होता है, कोई जेस्चर नहीं जैसे दिए जाते हैं ऐसे भमें ऊपर करके कि बच्चों मैं तुझे देख लूंगा, है तुम्हारी गवर्नमेंट ने ये किया, ऐसे कुछ नहीं होता। आप ये नहीं, असल में कुछ भी नहीं, कभी भी ऐसा जिक्र भी नहीं हुआ कि आपके ये लोग ये बातें करें, कभी आज तक नहीं। कोई जितने भी हम मैचेस खेले हैं ना पास में इंडिया की टीम के साथ, बड़े अच्छे तरीके से जिस तरह हम बैठे इधर गपशप लगा रहे हैं, इसी तरह उनके साथ बात होती है।